मेरा कैमरा नहीं सेट हो रहा। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू दी अवान व्लॉग। विंटर हॉलीडेज़ में हम जा रहे हैं कराची। चलिए बातें शुरू करने से पहले आपको बताते हैं कि कौन कितने साल बाद कराची जा रहा है। ये महानूर जा रही है 6 महीने बाद दोबारा। महानूर समर हॉलीडेज़ में भी गई थी और अब विंटर में भी जा रही है। ये सना बेचारी जा रही है पूरे 8 साल बाद, और ममा जा रही हैं 3 साल बाद, मैं जा रही हूँ 6 महीने बाद, और आयशा जा रही है 5 साल बाद। ट्रेन का इंतज़ार करते करते सारा ने की थोड़ी सस्ती व्लॉगिंग। ट्रेन तो बिल्कुल टाइम पे थी और हम जाके अपनी सीट्स पे फ़ौरन ही बैठ गए थे। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हम सबको सरप्राइज़ देने वाले थे। इवन अब्बू को भी नहीं पता था कि हम लोग आ रहे हैं, और हम लोगों से सब्र नहीं हो रहा था बस जल्दी से कराची आ जाए, और हमारी ट्रेन बिल्कुल टाइम पे लाहौर स्टेशन से चल पड़ी थी। मज़ा तो तब आया जब रात को आया अब्बू का फ़ोन, और ये सारा दिखा रही है कि देखो अब्बू का फ़ोन आ रहा है, मैं रिसीव नहीं कर रही और अब आयशा बाजी को आने वाला है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब्बू ने फ़ोन किया आयशा को। आयशा बेचारी ने फिर वॉशरूम में जाके बहाना किया कि अब्बू हम सब सो गए हैं, आमना के घर पे हैं और रात को हम यहीं रुकेंगे। सबसे पहले हम गए थे अपनी फुप्पो के घर और अब्बू को भी यहीं बुलाया था। हमारा आना पप्पो बेचारी के लिए भी सरप्राइज़ था, इसीलिए उनका घर इतना बिखरा हुआ था और वो कपड़े धो रही थी। फिर पप्पो ने हमारे लिए बनाए पकोड़े, और ये हैं मेरे ताया अब्बू, वो भी आ गए थे इत्तेफाकन। उसके बाद हम सब ने रज के पकोड़े खाए और हम लोग शाम होने का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि हमें जाना था हमारी प्यारी सी महानूर सीनियर को बर्थडे सरप्राइज़ देने। ये हैं जी सारा और महानूर, दो सगी बहनें जिनकी माएँ अलग अलग हैं। नेक्स्ट डे हम मिले थे अपने स्कूल फ्रेंड से। उरूसा से मिले थे पूरे 5 साल बाद, और अमीना से मिले थे पूरे 12 साल बाद स्कूल के बाद अब। और ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट था और बहुत ही मज़ा आया था। पहले हम सब खुद बच्चे थे और अब हमारी गोद में बच्चे थे। तीसरे दिन हम गए थे लकी वन मॉल, जहाँ पे हमें साद ने रिकमेंड किया था कि चलो सब मिलके यहाँ चलते हैं। और यहाँ हम कुछ ज़्यादा ही लोग गए थे, हम 13 लोग गए थे, 13.5 महानूर को मिला के, और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये हम बाहर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे बाकी 3 लोगों का। एक्चुअली 4 होने थे लेकिन हमज़ा भैया की जॉब थी, नाइट ड्यूटी थी, इसलिए हमज़ा नहीं आ सका। इसलिए हम 3 लोगों का इंतज़ार कर रहे थे, महानूर का, साद का और सहर का। महानूर साद सहर के आने के बाद बिना टाइम वेस्ट किए हम चले गए वंडरलैंड, और वहाँ पे जाके हमने 8000 फूंक दिए। कहाँ कहाँ फूके आइए आपको दिखाते हैं। बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। सबसे पहले स्टार्ट किया सबसे आसान राइड से, डॉजिंग कार से, और इसमें बैठे थे 12 लोग। मैं और महानूर नहीं बैठे थे क्योंकि महानूर अलाउड नहीं थी और महानूर को अकेला छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए फिर मैंने स्किप किया और महानूर बैठी थी इस कार में। और ये इसमें महानूर ने खेला था वीडियो गेम, और मुझे भी हैरत हो रही थी कि ये इतना अच्छा खेल रही थी। डॉजिंग कार से बाहर आके 3 जवान और स्किप हो गए, और अब 9 लोग जाके बैठे हैं इस रोलर कोस्टर में। अजीब ही सी राइड थी, उल्टी सीधी आड़ी टेढ़ी, लेकिन खैर इन लोगों को मज़ा आ रहा था तो इन लोगों ने खूब एंजॉय किया। फिर खंसा फजीलत को बिठाया इस राइड में, पता नहीं इसका नाम क्या था। उसके बाद आयशा लेके बैठी तीनों बच्चों को मैरी गो राउंड में, महानूर, खंसा और फजीलत को, और इसमें भी बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया था। रोलर कोस्टर से बाहर आके 3 जवान और स्किप हो गए, और इस जायंट व्हील में बैठे थे हमारे 4 बहादुर जवान, और ये हैं हमारे बहादुर साद भाई, उस्मान भाई, छोटी आयशा और नुमान भाई। फिर खालाएं और भांजी बैठी इस व्हील सोना बस को राउंड एंड राउंड में। खंसा और फजीलत मानूर की खाला लगती हैं। लास्ट राइड तक बचे थे 3 जवान, साद, सहर और उस्मान, और इस उल्टे पुल्टे झूले में पता नहीं इनको क्या मज़ा आया। दिल, गुर्दे, फेफड़े, अंतड़ियाँ सब कुछ हलक में आ गया था। ये बैठी हैं खाला भांजी, और ये है इनका प्यार। ये है मेरी सबसे छोटी बहन जो मानूर से 3 साल बड़ी है। इसके बाद मैं लेके बैठी थी बच्चों को इस राइड में, और मैं सिर्फ इसी एक राइड में बैठी थी और मुझे इसमें भी डर लग रहा था। उसके बाद ये इन्होंने कोई ज़ॉम्बीज़ वाला गेम खेला था, पता नहीं क्या था, अंदर अंधेरा था, इन्होंने ग्लासेस लगाए हुए थे और इसी टाइप का कोई गेम था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, महानूर वर्सेस महानूर टूर्नामेंट, और बेचारी महानूर सीनियर सोच रही थी ये मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वो कर रही थी। आफ्टर ऑल खाला का प्यार जो है।
मॉल से बाहर निकलते वक्त हम लोगों ने खाई आइसक्रीम और हम 11 लोगों ने एक आइसक्रीम स्कूप लिया, क्योंकि ये एक आइसक्रीम स्कूप ही 230 का था आई थिंक। और ये बेसिक सारा ने महानूर को दिलाया था। और उसके बाद हम गए ब्रॉडवे और हम सब ने मिलके खाया पिज़्ज़ा, जहाँ हमने कुछ 4,500 का खाना खाया सब लोगों ने मिलके। और पूरी रात में हम लोगों ने 12,000 रुपये उड़ा दिए थे। और ये थी हमारी कुछ मेमोरीज़। और अभी तो हमारा कराची का ट्रिप बाकी है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और इंतज़ार कीजिए पार्ट 2 का।